अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन दोनों क्लियर हैं। ओके, दैट्स गुड। और सबसे पहले आपने काम में भी क्या करना है कि आप लोगों ने सेशन का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी अपलाइन के साथ शेयर कर दें एंड उनको इन्फॉर्म कर दें यू आर इन द सेशन नाउ। ओके गुड। चले फिर हम सेशन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। दिस इज़ नीलम साधा फ्रॉम इस्लामाबाद और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया है एज़ वेल एज़ आई एम अ डेंटिस्ट। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ डायरेक्टर के तौर पर वर्क कर रही हूँ ग्रोव ग्लोबल में। बेसिकली मैं यूथ को हेल्प आउट कर रही हूँ और यूथ के साथ-साथ हमारी हाउसवाइफ को, हमारे स्टूडेंट्स को, जॉबियंस को जो ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके और घर बैठ के अपने पार्ट टाइम को वर्क को यूटिलाइज करते हुए बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सके। कैसे वो यहाँ पर 2 to 3 आवर वर्क करके बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस सेशन में मिलेगी, जो कि आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ। सो हमारा टॉपिक आज का है डुप्लीकेशन 6x मॉडल। डुप्लीकेशन से आप लोग क्या समझते हैं? किसी चीज का डुप्लीकेट होना। ओके। सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि आजकल जो हमारी मेजोरिटी है लाइफ की, वो एक ही रूटीन में बिजी है। उनकी जो लाइफ है वो एक ही सर्कल के गिर्द घूमती है। कैसे मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि वो उनकी लाइफ एक ही सर्कल में घूमती है। वो सुबह उठते हैं, सुबह उठ जाना, काम पे चले जाना, फिर पूरा दिन स्ट्रगल करना, जॉब करना, पूरा मंथ अपनी जॉब करके मंथ के एंड पर सैलरी का वेट करना, और सैलरी जैसे ही आती है कहाँ एक्सपेंस में, बिल्स में यूटिलाइज हो जाती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। और फिर से नेक्स्ट मंथ वही रूटीन को यूटिलाइज करना। जिंदगी सिर्फ एक्सपेंसेस में और बिल्स में ही हर इंसान गुजार रहा है। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। जॉब इंसान करता है और जॉब की सैलरी से बमुश्किल एक्सपेंस ही पूरे हो पाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा जो इंसान का रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आप 1 से 2 महीने काम नहीं करते हैं, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको इनकम मिलती रहेगी? मुझे चैट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। अगर आप 1 से 2 महीने काम नहीं करते हैं तो क्या आपको सैलरी मिलती रहेगी? मेजोरिटी लोग क्या कहेंगे कि नहीं मिलेगी। जो डेली वेजेस वाले काम करते हैं, आपको पता है वो डेली काम करेंगे देन ही उनको उसका प्रॉफिट मिलेगा। यानी इनकम सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है उनकी मेहनत पर और उनके टाइम पर। अगर वो मेहनत नहीं करते, अगर वो अपना टाइम नहीं देते हैं, तो उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि पैसों को सिर्फ कमाना या समझना जरूरी किस तरह से है। सिर्फ पैसा कमाना ही बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि मनी की वैल्यू को समझना, इसको ग्रोथ करवाना कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को स्टेबल करना चाहते हैं और एक अच्छा सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, तो ही आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हैं, बल्कि उनका फोकस होता है कि उन्होंने कैसे अर्निंग के साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म थिंकिंग को लेके चलना है, अपने फ्यूचर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं
कि कैसे हम लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी के थ्रू। वो कहते हैं ना कि हर एक हमारा जो हमारी लर्निंग के लिए हमें अगर स्टोरी के थ्रू कोई बात समझाई जाती है ना तो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाती है। यहाँ पर मैं आपके साथ दो फ्रेंड्स की स्टोरी डिस्कस करूंगी, ठीक है। दो दोस्त थे, अली और अहमद, जिन्होंने स्टार्ट तो सेम किया लेकिन उन दोनों का रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट था। वो क्यों था, वो स्टोरी में देखते हैं। दोनों फ्रेंड्स ने सेम टाइम पर ही काम स्टार्ट किया, लेकिन अली ने जॉब स्टार्ट की। दोनों माशाल्लाह से हाई क्वालिफाइड थे, लेकिन अली को जॉब मिल गई और उसने जॉब को ही प्रेफर कर लिया। अली का फोकस क्या था कि वो अच्छी से अच्छी अपनी अर्निंग जनरेट कर सके। बट जो सेकंड फ्रेंड था अहमद, उसने जॉब को प्रेफर नहीं किया। क्यों? उसने नहीं इस चीज को प्रेफर किया कि हम सुबह 9 से रात 8-9 बजे तक एक ही टाइम पर एक ही रूटीन में रहें, बस उसी में मंथली हमारी सैलरी है। नो, उसने इस चीज को फोकस नहीं किया। उसका माइंड था कि वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करे जिसमें उसको भी बेनिफिट मिले और उसके साथ साथ बहुत सी और लोगों को भी बेनिफिट मिले। स्टार्टिंग में तो अली बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहा था, जॉब थी ना, उसको सैलरी आ रही थी। बट अहमद ने जॉब नहीं की तो उसने एक सिस्टम बिल्ड करना था। अब सिस्टम बिल्ड करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अहमद ने किस तरह से एक सिस्टम बिल्ड किया। अहमद ने प्लान किया कि अगर वो एक स्कूल बना लेता है, क्योंकि गांव में आपको पता है कि स्कूल जरा दूर दराज होते हैं और वहां पे पास पास में कोई स्कूल नहीं था। उसने एक स्कूल बनाने का प्लान किया। स्टार्टिंग में उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से उसके स्टूडेंट्स अच्छे होते गए। फिर उसने टीचर्स हायर किए, एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड किया जिसमें ना सिर्फ वो खुद अर्निंग कर रहा था बल्कि साथ ही साथ उसके बहुत ज्यादा कोलीग्स भी अर्निंग कर रहे थे। अली अब रोज मेहनत करता था, लेकिन अहमद लोगों के साथ ले लेके चल रहा था। अहमद खुद अर्निंग नहीं कर रहा था बल्कि उसके साथ बहुत से जुड़े हुए फ्रेंड्स, उसके कोलीग्स, वहां पे जो टीचर्स हायर किए वो सारे ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे थे, क्योंकि उसने डुप्लीकेशन पे फोकस किया। यानी अकेले कमाने की बजाय पूरे सिस्टम को क्रिएट किया। माशाल्लाह से 2 साल के अंदर अंदर कैसे उसका स्कूल ग्रो से ग्रो करता गया, प्राइमरी से हाई स्कूल, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी उसकी अर्निंग होती गई। अब 2 साल के बाद जैसे टाइम गुजरता गया, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अली ने रोज मेहनत की, रोज अपनी जॉब की, लेकिन उसकी सैलरी वही की वही फिक्स थी। जबकि अहमद ने अगर मेहनत की, अगर सिस्टम बिल्ड किया, तो उसकी माशाल्लाह से स्टार्टिंग में उसको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाद में उसको वही प्रॉफिट डबल ट्रिपल होकर मिलने लगा। तो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आप टीम की पावर के साथ बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। पावर ऑफ टीम क्या है? अगर एक इंसान 3000 कमाता है, ठीक है, अगर एक इंसान 3000 कमाते हैं और अगर 10 लोग मिलकर वो काम करते हैं तो वो 30,000 कमा सकता है। तो जब 10 लोग मिलकर अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेंगे तो इसको हम लोग लेवरेज सिस्टम कहते हैं, जहां पर सिर्फ एक इंसान इनकम नहीं हासिल करता बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही हासिल करता है। आप अपने आसपास में देखें, जहां पर स्कूल्स हैं, ट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर कोई एक इंसान तो नहीं कमाता। प्रिंसिपल भी अर्निंग करता है, टीचर्स भी अर्निंग करते हैं। अहमद ने इसी तरह से प्लान करके पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिएट करके अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया और पूरे सिस्टम को ही अच्छी इनकम जनरेट करने का मौका दिया। तो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि रिच और पुअर थिंकिंग क्या है। ये हमारी थिंकिंग कैसे चेंज हो सकती है, हम लोग अपने माइंडसेट को, डिफरेंस को कैसे क्रिएट कर चेंज करके बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। बचपन से आपको पता है कि सारे सिखाते हैं भी पैसे बचा लो, सेविंग कर ले, पैसे बचा ले, सेविंग कर ले, फ्यूचर में काम आ जाएगी। ऐसा होता है ना, आपको भी ऐसे सुनने को मिलता है। ज्यादा पैसे यूज नहीं करें, ज्यादा पैसे इस्तेमाल नहीं करें, थोड़ी सेविंग कर लें, बाद में काम आ जाएंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल स्मार्ट लोग सीखते हैं ना, वो ये बात है कि पैसे को बचाना नहीं है बल्कि पैसे को ग्रो करना है। आज अगर आपके पास जितने पैसे हैं उनको आप यूज करके कैसे उनको डबल ट्रिपल बना सकते हैं, ये आपको माइंडसेट डिफरेंस है पुअर का और रिच का। सिर्फ सेविंग से ही हमें फ्रीडम नहीं मिल सकती है। अगर फ्रीडम मिलती है तो हमारे
मनी को ग्रोथ देने से और एक अच्छा सिस्टम बिल्ड करने से हमें फ्रीडम भी मिलती है, फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिलती है और टाइम की भी फ्रीडम मिलती है। तो आप लोग किस चीज को प्रेफर करेंगे, सेविंग करने को या सिस्टम बिल्ड करने को? चले आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं, तब तक हम लोग नेक्स्ट आपको गाइड करते हैं। आपको पता है कि जो वैल्यू है मनी की वो बहुत ही दिन ब दिन कम हो रही है। अगर आप डेली रूटीन में भी देखें, जो आज हमारा सामान 1,000 का है वो नेक्स्ट वीक में ही 1,500 पे पहुंच जाता है। ऐसा होता है ना। अगर नेक्स्ट वीक में वो 1,500 पे पहुंच जाता है तो आप ये देखिए कि आज का जो 1,000 है 5 साल के बाद उसकी इतनी वैल्यू रहेगी कि आज अगर हम लोग 1,000 का सामान ले रहे हैं तो 5 साल के बाद वही सामान हमें 1,000 में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है मनी की वो दिन ब दिन कम हो रही है। इसलिए सिर्फ सेव करना, पैसे को यूटिलाइज करना, सेव करना जरूरी नहीं है और एनफ नहीं है, बल्कि 1,000 से कैसे आप 10,000 बनाएं, 5,000 से कैसे आप 15,000 बनाएं, कैसे उसको ग्रोथ करके अपनी इनकम को बढ़ाएं, ये ज्यादा मैटर करता है। सो नेक्स्ट आपको मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है मनी की, कैसे आप उसको अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका गोल सिर्फ ये होगा ना कि पैसा कमाना ही है, तो ये कोई गोल नहीं है। गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल ये होना चाहिए कि आप ऐसी लाइफ बिल्ड करो जहां पर आप इनकम के साथ साथ अपने वक्त से इनकम के लिए सिर्फ अपने टाइम पर डिपेंड नहीं करें, ना ही अपनी मेहनत पर डिपेंड करें। क्योंकि जो सिंगल इनकम होती है ना, वो जस्ट आपको बहुत मुश्किल आपका सर्वाइवल ही देती है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाते हैं तो वो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी देती है, आपको टाइम की फ्रीडम भी देती है और आपको माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त इनकम जो ग्रोथ भी देती है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट मैं आपको यही समझाऊंगी कि आप मुझे बताएं, आप लोग किस चीज को प्रेफर करेंगे, पावर ऑफ टीम को प्रेफर करेंगे या सेविंग करने पे प्रेफर जाएंगे? किस चीज को प्रेफर करेंगे आप? ये सोचना, ये समझना अब आपका काम है। क्योंकि जो लोग सोचते हैं, अपनी रिच थिंकिंग रखते हैं, अपना गोल हाई रखते हैं, अपने ड्रीम्स हाई रखते हैं, तो उनको वैसा ही आगे से रिस्पॉन्स मिलता है। और जो सिर्फ एक जॉब के साथ एक सुबह मॉर्निंग से शाम 10 बजे तक एक वहीं पर ही स्ट्रक रहता है माइंड, वो ना ही तो कुछ सोच सकता है ना ही आगे बढ़ सकता है। 10 साल के बाद भी उसकी सैलरी में क्या होगा, जस्ट 2 to 3 थाउजेंड का एक्स्ट्रा इजाफा हो जाएगा। जबकि जो अपना सिस्टम बनाएगा, सिस्टम को स्ट्रांगली लेके चलेगा, उसको माशाल्लाह से फ्यूचर सिक्योर होगा, उसकी फैमिली भी स्टेबल होगी, उसका अपना फ्यूचर भी सिक्योर होगा और वो ही इंसान एक लग्जरी लाइफ भी स्पेंड कर सकता है ड्यू टू सिस्टम। सो होप सो कि आपको सेशन समझ आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। एंड आप लोगों ने इस सेशन का फीडबैक अपनी क्लाइंट के साथ शेयर करना है और फीडबैक शेयर करने के साथ साथ उनको बताना है कि भी हमारी फर्दर बैच के लिए, हमारे फर्दर सेशन के लिए हमारी सीट कंफर्म करवा दें। नेक्स्ट सेशन आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह और लर्न करेंगे बहुत कुछ हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। अल्लाह हाफिज।